नमस्ते बच्चों, परिषद अध्ययन की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दो बार से हम लोग एक ही पाठ पढ़ रहे हैं, भारत की पहचान, जिसमें हम लोगों ने भारत की सीमाएं, भारत की प्राकृतिक रचना, भारत की विविधता, इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। उन्हीं के बनाए हुए कानून चलते थे, उन्हीं के बनाए हुए सब नियम चलते थे। जनता जो है त्रस्त थी। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश पर हमारा अपना संविधान लागू हुआ। इस संविधान के अनुसार न कोई राजा था, जो थी सब प्रजा थी। इस संविधान के अनुसार भारत का जो संविधान था वो लोकतंत्र पर आधारित था, यानी प्रजा पर आधारित था। प्रजा ही राजा थी, प्रजा जिसे चुनती थी वही जाकर शासन कार्य संभालता है। लोकतंत्र, इसमें हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग, जातियों के लोग, वर्गों के लोग, समुदायों के लोग, विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, बड़ी विविधता है हमारे देश में। परंतु संविधान के अनुसार यहाँ पर किसी में भी किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए सबको एक समान अधिकार दिया गया, चाहे वो उत्तर प्रदेश का नागरिक हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे अरुणाचल का हो, जहाँ भी हो, सब एक ही नियम से चलता है। इसलिए हमारे देश को लोकतांत्रिक गणराज्य कहा जाता है। लोकतांत्रिक का मतलब लोगों का तंत्र, कोई राजा नहीं है, जो प्रजा है उसी की इच्छा पे चलता है राज्य। तो अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की राजधानी नई दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का राज्य आता है मध्य प्रदेश, और महाराष्ट्र जो है, जो हमारा प्रदेश है जिसमें हम रहते हैं, वह तीसरे क्रमांक पर आता है। इसी के साथ अब हम महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र वह राज्य जिसमें हम रहते हैं, इसकी राजधानी मुंबई। भारत के सबसे उत्तर में जो राज्य है वह है जम्मू कश्मीर। सबसे दक्षिण में जो राज्य है वह है तमिलनाडु। सबसे पूर्व में जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार हमारे देश में कुल 29 राज्य हैं और कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का फर्क समझिए। वह राज्य जिसमें अपनी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, जहाँ पे ये प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो मुख्यमंत्री तरह तरह के मंत्री, इस प्रकार के जो पद होते हैं, ऐसे राज्य जहाँ पे चुनाव होता है, जहाँ पे एक अपनी स्वायत्त संस्था होती है, वो होता है राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश मतलब पूरे देश का जो केंद्र है वो है दिल्ली। दिल्ली के द्वारा जिन प्रदेशों पर शासन चलाया जाता है वो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। इसके साथ पूर्वोत्तर में स्थित जितने राज्य हैं, उन राज्यों के नाम और उनकी राजधानियों के नाम मैं बता रहा हूँ। असम, दिसपुर, मेघालय, शिलांग, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मिजोरम की राजधानी एजोल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। अपने राज्य में
से सटा हुआ एक पड़ोसी राज्य है जो अभी नया बना है, जो 2014 में बनाया गया, उसका नाम है तेलंगाना। भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थल पाया जाता है? वह है राजस्थान। केसर का उत्पादन करने वाला सबसे का राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। चाय का उत्पादन करने वाला असम और मेघालय। कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला केरल और तमिलनाडु, सॉरी, लौंग का उत्पादन करने वाला केरल और तमिलनाडु। सेब का उत्पादन करने वाला जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। संतरे का उत्पादन करने वाला प्रसिद्ध राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नागपुर में संतरे उगते हैं। कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला केरल और कर्नाटक। असम का उत्पादन आम का उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो हम हापुस आम कहते हैं वह सिंधुदुर्ग यानी रत्नागिरी में पाया जाता है, जिसकी मांग देश तो देश विदेशों में भी बहुत होते हैं। इस प्रकार हमारा देश जो विविधताओं से भरा हुआ है, सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं। जो जो हर देश में जो संसाधन जो दूसरों के भरोसे पे चलते हैं, वो सब कुछ हमारे पास है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, धर्मों के, जातियों के, वर्गों के, भाषाओं के लोग हैं। फिर भी संविधान इस तरीके से बनाया गया कि पूरा देश एकता में रहे। भारतीय संविधान के अनुसार न किसी धर्म को, हर धर्म को उसके धर्म के अनुसार उपासना करने की पूरा अधिकार है। लोगों को अपने मत रखने के भी पूरा अधिकार है, किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। इसीलिए इस हमारे देश को विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र या लोकतांत्रिक राष्ट्र कहा जाता है। बच्चों, ये पाठ अब यहीं पर खत्म हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के, जैसा राजस्थान में मरुस्थल है, रेगिस्तान का मरुस्थल है। उत्तरी भाग में जो ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जो क्षेत्र हैं, सिक्किम, ये बर्फीले क्षेत्र आते हैं। नीचे उतरेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो है मैदानी क्षेत्र आते हैं। फिर उससे भी नीचे जाएंगे महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये पठारी प्रदेश आते हैं। फिर उसके नीचे समुद्र क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र आते हैं। इस प्रकार हर प्रकार का साधन हमारे देश में मौजूद है। आप लोगों से अनुरोध है कि फिर से इस पाठ को अच्छे से पढ़िए, इसके प्रश्न उत्तरों को ध्यान से देखिए और होमवर्क में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।